हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शेयर ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स को तो जलना ही है, ये उसकी डेस्टिनी है। प्रियो, यदि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं तो इसकी वास्तविकता को समझना होगा, इसकी गहराई को जानना होगा कि आखिर ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है, जो एक ही आत्मा की अंतर यात्रा है, जो दो लोगों में दिखाई देती है, जो दो अलग अलग शरीर में है, एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन वास्तव में ये यात्रा एक ही आत्मा की है। ट्विन फ्लेम्स, ट्विन यानी कि जुड़वा और फ्लेम्स यानी कि लव, ये जलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वास्तव में इस जर्नी में वो जलते ही हैं, तड़पते ही हैं। क्योंकि इस जर्नी में जितना ज़्यादा प्रेम है उतना ही ज़्यादा दुख और दर्द भी है, विरह की वेदना, जिसकी वजह से वो तड़पते हैं। और अगर एक तड़पता है, एक उस दर्द को महसूस करता है, तो दूसरा भी उसी दर्द को महसूस करता है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। ट्विन फ्लेम्स जलते क्यों हैं? इस जर्नी में इतना दर्द, इतना जलन, इतनी तड़प क्यों है? क्योंकि वो आत्मा जो अपनी सहभागी आत्मा को ढूंढ रही है स्वयं उस अंधकार में, और यही उसके लिए एक लेसन है, उसकी एक अंतर यात्रा, जिसमें चलते हुए से बहुत से अनुभव हासिल करने हैं, कुछ सीखना है, क्योंकि आगे चलकर उसे लोगों को सिखाना है। सबसे पहले उस अनकंडीशनल लव को सीखना है, क्योंकि वो स्वयं प्रेम से निर्मित है। ईश्वर प्रेम है और वो स्वयं उसका अंश है, लेकिन प्रेम की परिभाषा को, प्रेम के अर्थ को उसे जानना है, उसे सीखना है, और उसे ही सिखाने के लिए उसकी सहभागी आत्मा उसके जीवन में प्रवेश करती है, जो उसके जागृति का कारण बनती है। और जब वो उस अनकंडीशनल लव को जान जाता है तो दूसरों को, उस प्यार को बांटने वाला बनता है। वो दूसरों के लिए रोशनी बनता है, वो दूसरों का हाथ पकड़कर रास्ता दिखाता है, क्योंकि उसके जीवन का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पाने के लिए ही एक नॉर्मल जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी से अलग इसलिए है, क्योंकि अगर लोगों का सेपरेशन हो जाए, उनका पार्टनर उनको छोड़कर चला जाए, तो कुछ समय के लिए उन्हें दुख होगा, लेकिन उसके बाद वो मूव ऑन कर लेते हैं, किसी और पार्टनर को चूज़ कर लेते हैं और उनके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपने पार्टनर को भूलना आसान होता है, क्योंकि वो दो अलग अलग सोल है। लेकिन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, जबकि एक ही आत्मा है, आधी आधी अलग अलग शरीर में, इसलिए जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है, जब सेपरेशन होता है, तो आप उसे कभी भूल ही नहीं पाते, क्योंकि वो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। हर घड़ी, हर पल उसकी याद आपके ही अंदर होती है। आप चाहे किसी और कनेक्शन में जाने की भी कोशिश करें, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते किसी और के साथ। किसी और के साथ आपकी एनर्जी मैच ही नहीं होती। आपकी सोल बार बार अपनी सहभागी आत्मा को ही ढूंढती है। लेकिन इसी दौरान जब आपको ये पता चलता है कि आपकी सहभागी आत्मा जो अब आपको छोड़कर जा चुकी है, उसके आने का समय भी आपको नहीं मालूम, वो लौटेगा या नहीं लौटेगा, कुछ भी नहीं पता। ऐसी स्थिति में एक गहरे दुख और दर्द से वो आत्मा होकर गुजरती है, क्योंकि ऐसे में जो साधना वो करती है,
उसके द्वारा ही वो मोक्ष तक पहुंचती है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने आप को हील नहीं कर पाते, और जो लोग अपने आप पर काम करते हैं, खुद को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, वही इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, अंत तक पहुंचते हैं। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में शिव शक्ति कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो प्रेम किया वो एक उदाहरण है कि प्रेम इतना पवित्र और पावन भी हो सकता है कि वो पूजनीय बन जाए। उन्होंने जितना प्रेम किया उतना ही दर्द भी सहा। उनकी यात्रा सरल नहीं थी, बहुत कठिन थी, और ये जन्मों जन्मों की यात्रा थी। माँ शक्ति ने शिव जी को एक जन्म में नहीं पाया है, बहुत कठिन तपस्या की है उनको पाने के लिए। और इस तपस्या में अपार प्रेम, विश्वास, धीरज, सहनशीलता, समर्पण, भक्ति, ये सब कुछ था। और इसी वजह से उनकी ये तपस्या पूरी हुई और शिव जी उन्हें मिले। अगर हम बात करें माँ शक्ति की, जिन्हें हम देवी सती भी कहते हैं, वो राजा दक्ष की बेटी थी और उन्होंने शिव जी से ब्याह किया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक यज्ञ में उनके पिता ने शिव जी का अनादर किया, तो इसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और हवन कुंड में कूदकर उन्होंने आत्मदाह कर लिया। उस वक्त शिव जी इतने क्रोधित हुए, वो मां सती के शरीर को लेकर चलते रहे और जलते रहे। उस विरह वेदना को वो अपने अंदर महसूस कर रहे थे और हर घड़ी हर पल तड़प रहे थे। उनका दर्द इतना था कि पूरा ब्रह्मांड उसे महसूस कर पा रहा था। उस वक्त विष्णु जी ने मां सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया और उस वक्त उनका शरीर, उसका एक एक अंग जिस जिस स्थान में गिरा, वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। जब देखा शिवजी ने कि उनके पास मां सती का शव भी नहीं है, उनका शरीर भी नहीं है, तो विरह वेदना में वो और भी ज्यादा जलने लगे, तड़पने लगे। तो यही दर्द, यही तड़प ट्विन फ्लेम्स भी अपने अंदर महसूस करते हैं। शिव शक्ति के इस दर्द को वो अपने अंदर महसूस करते हैं। तो इसी बात को समझना है कि मां सती जिन्होंने आत्मदाह कर लिया, वो अगले जन्म में मां पार्वती के रूप में पैदा हुई और एक बार फिर से उन्होंने साधना की शिव जी को पाने की। तो ये उनका अगला जन्म था। तो इस प्रकार ये जन्मों जन्मों की यात्रा है। लेकिन यहाँ पर मां सती का जलना, उनके शरीर का भस्म हो जाना, ये क्या दर्शाता है? जब एक डीएफ साधना करती है और उसकी स्पिरिचुअल डेथ होती है तो वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है और उसी राख के ढेर से वो फिर से जन्म लेती है, जिसे हम नए सिरे से जन्म लेना कहते हैं, रीबर्थ कहते हैं। और उसी को हम दर्शाते हैं फिनिक्स पक्षी के रूप में, जो राख के ढेर से फिर से उठता है। तो यही है शिव शक्ति की यात्रा, उनकी ये जर्नी, जिसमें प्रेम भी है, दर्द भी है, जलन भी है, पीड़ा भी है, विरह भी है, तड़प भी है। क्योंकि उनकी डेस्टिनी, जिसमें उनको अलग होना था लेकिन उसके बाद फिर से मिलना था। तो ये शिव शक्ति कॉन्सेप्ट यही दर्शाता है कि किस प्रकार मां सती की तपस्या सिद्ध हुई, पूरी हुई, और जिस प्रकार उन्होंने अपने शिव को अपने ही भीतर पाया और उसके बाद बाहर फिजिकल प्लेन में उनका पुनर्मिलन हुआ। तो उसी बात को हम अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अपनी भाषा में कहते हैं कि एक डीएफ ने ऐसी साधना की कि वो अपने ही भीतर, अपने ही डीएम की सोल को उसने मर्ज कर लिया। और यही दर्शाता है कि इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग, शिव शक्ति सोल मर्जिंग। तो जो भी इस जर्नी में आता है
इस जर्नी में जितना इंटेंस लव है, अट्रैक्शन है, उसको देखकर उसे यही लगता है कि ये एक रोमांस की जर्नी है। जब हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो हमारा रीयूनियन हो जाएगा, और अगर हमने शादी कर ली तभी ये जर्नी पूरी होगी। लेकिन वो इस जर्नी को समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये जर्नी कहती क्या है, ये जर्नी आखिर क्या संदेश देती है। ये जर्नी ये बताती है कि एक आत्मा किस तरह जलती है, खत्म होती है, उसके बाद फिर से जी उठती है और अपने ही भीतर डिवाइन से सोल मर्जिंग करके अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करके क्रिएशन करती है। उसका क्रिएशन करना ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप क्रिएशन नहीं कर सकते तो इसका मतलब कि आपके भीतर इनर यूनियन हुआ ही नहीं है। क्रिएशन यानी कि एक सृजन जिसमें आप नए नए आविष्कार कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ ऐसा नया क्रिएट कर रहे हैं जिससे लोगों का भला हो रहा है, समाज का भला हो रहा है, देश दुनिया का भला हो रहा है, जिसकी वजह से लोग आपको जान पा रहे हैं, आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, आपको मान सम्मान मिल रहा है। वो होता है क्रिएशन। अब मैं जरा गहराई के तल पर जाकर जो बात कर रही हूँ बारीकी से उसे समझना है, अगर आप इसे समझ सके तो, क्योंकि ये 5D की स्थिति है। एक इंसान अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उसके भीतर इनर डीएम डीएफ दोनों है, यानी कि डिवाइन ने उसको कंप्लीट बनाया है। लेकिन उसका एक हिस्सा है, उसकी सोल का हिस्सा, जो एक अलग बॉडी में कहीं और है, और जब वो मिलते हैं उसके बाद उनका सेपरेशन होता है तो उस व्यक्ति को ये लगता है कि वो अधूरा हो गया, उसकी सोल निकल कर चली गई उस इंसान के साथ जिसे वो अपना डीएम कहता है। लेकिन वास्तव में वो डीएम उसके ही भीतर होता है। सेपरेशन एक इल्यूजन है और उस इल्यूजन से ही बाहर आना है, इसीलिए खुद पर काम किया जाता है ताकि खुद को हील कर सके, बैलेंस कर सके, कंप्लीट कर सके। और यही एक तपस्या है, आपकी एक अंतर यात्रा है जिसमें आपको अपने ही भीतर काम करना है। जो लोग काम करते हैं सही रीति से वो अपनी इस जर्नी को पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाए वो इस जर्नी में उलझ जाते हैं और उनको यही लगता है कि मैं इस जर्नी में था या नहीं। तो जब वो साधक खुद पर काम करता है, अपने भीतर खुद को हील करता है, तब वो अपने इनर डीएम डीएफ को मर्ज करता है, शिव शक्ति को मर्ज करता है, और उसी को हम कहते हैं डिवाइन से सोल मर्जिंग। एक ऐसी स्थिति जो परमानंद की है, परमात्मा से आत्मा का मेल। जब आप सत्य को जानते, जब आप बंधन से मुक्त हो जाते, जब आपको समझ में आ जाता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी आखिर है क्या, आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि मैं इसी उद्देश्य के लिए इस धरती पर आया था या आई थी, क्योंकि उस वक्त आपको आपका सोल पर्पस मिलता है। जब तक आपकी आत्मा जागृत ना हो आपका सोल पर्पस आपको नहीं मिलता। इसीलिए अवेकनिंग की जरूरत पड़ती है, और उस अवेकनिंग के लिए आपका ट्विन ही आपके लिए एक कारण बनता है कि वो आपकी अवेकनिंग करवाए। तो ये सोल मर्जिंग ही एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि मैं वननेस में हूँ, मेरा ट्विन मेरे ही अंदर है, मैं इतने समय उसके पीछे क्यों भाग रहा था या क्यों भाग रही थी। आपकी नीड ही खत्म हो जाती है बाहर उसे ढूंढने की, क्योंकि आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाते हैं। वो बेचैनी, वो व्याकुलता, वो अधूरापन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आप एक पीस में होते हैं, एक हार्मनी, एक बैलेंस। लेकिन वो तभी होता है जब डिवाइन से आपकी सोल मर्जिंग हो,
और उसे ही हम कहते हैं इनर यूनियन। इनर यूनियन ही जरूरी है सबसे पहले। और जब आपकी सोल आपके डीएम की सोल को अपने आप में मर्ज करती है तो उस वक्त वो कुछ नया क्रिएट करती है, कुछ नया आविष्कार करती है, और वो हजारों लाखों में अलग देखी जाती है क्योंकि उसकी ऑरा एनहेंस हो जाती है, वो ग्रेसफुल हो जाती है, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। और इस मुकाम को उसने खुद बनाया है क्योंकि उसके लिए वो खत्म हुआ, उसके बाद फिर जी उठा, और यही तो एक नया जन्म है। तो जो साधक है, जो डीएफ एनर्जी में है, जो तपस्या कर रहा है, जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में समय बिताता है, उस अंधकार में, उस दर्द, उस तकलीफ में, उस तड़प के साथ जब एक एक पल, एक एक क्षण वो जलता है, तब वो नया कुछ क्रिएट करता है। उसके अंदर जो आग है वही उसे प्रेरित करती है कि वो कुछ नया सृजन करे, कुछ नया जन्माए जो दूसरों की भलाई के लिए हो, समाज के लिए, देश के लिए, मदर अर्थ के लिए, ह्यूमनिटी के लिए। क्योंकि जब तक वो जलेगा नहीं तो दूसरों को कुछ दे ही नहीं सकता। एक रियल ट्विन फ्लेम वही होता है जो जलता है, जो राख बन जाता है और फिर से जी उठता है, लेकिन उसकी इस जलन में जो वो क्रिएट करता है वही दूसरों को प्रेरणा देता है, जीवन देता है, रोशनी देता है। तो इसीलिए प्रियो, इस जर्नी को रोमांस की जर्नी ना समझे। ये कोई मामूली जर्नी नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, या ये कि हमारी शादी हो जाए, हमारा रीयूनियन हो जाए तभी हमारी जर्नी पूरी हो। इस जर्नी का सबसे बड़ा उद्देश्य है आपका पर्पस, जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं, और वो आप तभी प्राप्त करेंगे जब आपके भीतर इनर यूनियन होगा, यानी शिव शक्ति का मेल होगा, शिव शक्ति का नृत्य होगा। जब वो नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया देखेगी, वो भी झूमेगी, वो भी नाचेगी। तो यही होता है प्रियो कि परिवर्तन आपके भीतर होता है लेकिन उसका असर बाहर दिखाई देता है। ऐसे ही ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी के रहस्य को समझो, इसकी गहराई को समझो कि आखिर क्यों दी जाती है, किस तरह लोग अपने ही भीतर शिव शक्ति को जलते हुए पाते हैं, उसकी वीरा वेदना को अपने अंदर महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सृजन करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहूँगी कि ट्विन फ्लेम्स को तो जलना ही है, जलना ही उसकी डेस्टिनी है। क्योंकि जब तक वो जलेगा नहीं, जलन की उस तकलीफ को, उस दर्द को वो सहेगा नहीं, तब तक वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाएगा, लोगों को, दुनिया को कुछ नया दे नहीं पाएगा। और ये जर्नी लोगों को कुछ देने की है। हम कुछ नया करने के लिए आए हैं। हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, क्योंकि हमने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसीलिए हमें अवेकनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हर एक आत्मा को जो इस जर्नी में है उसे जागना है, जागृत होना है, अपने भीतर शिव शक्ति के मेल को देखना है, और तब वो कुछ नया कर पाएगी अपने लोगों के लिए। और उस वक्त डिवाइन को आप पर नाज होगा कि आपने अपनी जर्नी को पूरी कर ली। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।